हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मैच करना है हमको कॉलम 1 से कॉलम 2। हमको दिए हुए हैं पॉलीमर्स दिए हुए हैं कॉलम 2 में। और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ये इनका क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस। एंड देयर यूजेस। और एक जगह पे इनके मोनोमर्स भी हैं। एंड मोनोमर्स एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, हम कॉलम सेकंड से स्टार्ट करते थे। सबसे पहले हमको दिया हुआ है नाइलॉन। अभी जो बच्चों नाइलॉन होता है ये किस किस के लिए यूज होता है। नाइलॉन जो है हमारा, ये हमारा एक पॉलीमर है। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो कैप्रोलैक्टम होती है। इस कैप्रोलैक्टम को जब हम हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं पानी के साथ, तब हमारा नाइलॉन का फॉर्मेशन होता है। हीट विथ वाटर। ठीक है। अब इस नाइलॉन का काम क्या होता है। ये नाइलॉन हमारा यूज होता है जो हमारी रोप्स और फाइबर्स होते हैं, रोप्स वगैरह उनको बनाने में यूज होता है। तो हम बोलेंगे यूज्ड टू मेक रोप्स एंड फाइबर्स। तो ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। देखिए, नाइलॉन का हो जाएगा, फर्स्ट का हो गया हमारा रोप्स एंड फाइबर इज सी, तो फर्स्ट का हो गया हमारा सी। सेकंड देखिए, नियोप्रीन दिया हुआ है। नियोप्रीन की जब हम बात करें, नियोप्रीन को हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर। और क्या बोल सकते हैं हम इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। जो इसका मोनोमेरिक यूनिट होती है बच्चों, जिससे बनता है ये, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। या फिर 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाई। जब इनकी रिपीटेड यूनिट्स मिलती हैं तब हमारा नियोप्रीन का फॉर्मेशन होता है। 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाई। इसका मतलब जो नियोप्रीन है हमारा वो सिंथेटिक रबर है। तो हमारा हो गया सेकंड का सी। ई सॉरी, ई है ये। सेकंड का ई। इसके बाद दिया हुआ है हमको डेक्रोन। डेक्रोन जो है हमारा, ये डेक्रोन हमारा यूज आता है पॉलीस्टर फैब्रिक बनाने के। ये जो कुशंस वगैरह हैं उसको ग्रेटर लॉफ्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड्स ग्रेटर लॉफ्ट टू कुशंस। और क्या क्या इसकी फीचर्स होते हैं। ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी बहुत ज़्यादा, कंसिस्टेंसी होती है, क्वालिटी होती है इसके अंदर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबल होता है और ये। ठीक है। तो डेक्रोन हो गया हमारा पॉलिएस्टर फैब्रिक बनाने के काम में। तो थर्ड का हो गया हमारा डी। थर्ड का हो गया डी। इसके बाद दिया हुआ है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। अब जो मेलामाइड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स हैं ये हमारे यूज होते हैं बच्चों अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के काम पे आते हैं। तो फोर्थ है हमारा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ये यूज में आते हैं हमारे अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के। अब क्या होता है, जो जब इसको गर्म करते हैं तो जो मेलामाइन होता है ये मेल्ट नहीं होता है, डज नॉट मेल्ट। इनके पास क्या होती है, थर्मल रेजिस्टेंस होती है। हम बोलेंगे सर्टेन डिग्री ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में ये यूज होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा एफ। तो फोर्थ का हम कर लेते हैं एफ। इसके बाद दिया है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। अब बच्चों ये काम में आता है हमारे ऑप्शंस में देखें तो जो वुड लेमिनेट्स है इसके लिए काम आता है ये क्या क्या होता है। एक तो इसकी जो खासियत होती है, इसकी कॉस्ट इनएक्सपेंसिव होती है, इसका रिएक्शन टाइम बहुत जल्दी होता है, इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अच्छी होती है, और ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वुड लेमिनेट। क्यों यूज़ होता है, इनएक्सपेंसिव कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि रिएक्शन टाइम होता है
और हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, और मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस, इसका हो गया हमारा ऑप्शन, फिफ्थ का हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद दिया हुआ है सिस पॉली आइसोप्रीन। बच्चों क्या होता है, जो हमारा नेचुरल रबड़ होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन, ये जो यूनिट, ये मोनोमेरिक यूनिट होती है हमारी नेचुरल रबड़ बनाने के लिए। नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़ एक लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है, और ये इससे बनता है, आइसोप्रीन से बनता है, जिसको हम सिस पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। इससे बनता है, इसका फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर CH3 होता है यहाँ पे, देन CH डबल बॉन्ड CH, ये मोनोमर होता है, इससे इससे हम बनाते हैं, हमारा नेचुरल रबड़ की फॉर्मेशन होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सिक्स वाला का हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। और क्या होता है ये नेचुरल रबर लेटेक्स, हम बोलेंगे मिल्की फ्लूइड होता है, जिसमें हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रबर के, जो हमको कहाँ से मिलते हैं, मेनली हमको रबर ट्री से मिलते हैं। तो अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी होना चाहिए, फर्स्ट का बी दिया हुआ है, गलत हो गया। फर्स्ट का सी वाले ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे देखिए फोर्थ का सी दिया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सेकंड का सी दिए, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी को हम पूरा थोरोली चेक कर लेते हैं। ए का सिक्स दिया हुआ है, देखिए ए का सिक्स है, करेक्ट है। बी का फिफ्थ है, बी का फिफ्थ भी करेक्ट है। सी का फर्स्ट है, हमने मैच कर लिया है। डी का थर्ड है, ये भी करेक्ट हो गया। ई का सेकंड है, ये भी सही है, एंड एफ का है फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।